ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 1 वर्स 5। त एकदा तु मन्य प्रहार हुता नगन्य सत्कृतं सूत मासीनं प्रपक्षुरिद मादरात। त एकदा तु मन्य प्रातः हुत गान्य सत्कृतं सूतमासीनं प्रपरक्षुरिद मादरात। त एकदा तु मन्य प्रातः हुतान्य सत्कृतं सूतमासीनं प्रपक्षुरिदामदरात। वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्लोक ते the sages एकदा one day, two but मुनया sages pratah morning, huta burning, huta aganya the sacrificial fire, satkritam due respects, sutam Shri Sut Goswami, astanam seated on, parpakshu made inquiries, idam on this as follow adarat with due regard. Translation: one day after finishing their morning duties by burning a sacrificial fire and offering a seat of esteem to Srila Sut Goswami, the great sages made inquiries with great respect about the following matters. Purport: morning is the best time to hold spiritual services. The great sages offered the speaker of the Bhagavatam an elevated seat of respect called the Vyasasan or the seat of Srila Vyasdev. Srila Vyasdev is the original spiritual preceptor for all men, and all other preceptors are considered to be his representatives. A representative is one who can exactly present the viewpoint of Srila Vyasdev. Srila Vyasdev impregnated the message of Bhagavatam unto Srila Sukadeva Goswami, and Srila Suti Goswami heard it from him, means Srila Sukadeva Goswami. All bona fide representatives of Srila Vyasdev in the chain of disciplic succession are to be understood to be Goswamis. These Goswamis restrain all their senses and they stick to the path made by the previous acharyas. The Goswamis do not deliver lectures on the Bhagavatam capriciously, rather they execute their services most carefully, following their predecessors who delivered the spiritual message unbroken to them. Those who listen to the Bhagavatam may put question to the speaker in order to elicit the clear meaning, but this should not be done in a challenging spirit. One must submit questions with a great regard for the speaker and subject matter. This is also the way recommended in Bhagavad Gita. One must learn the transcendental subject by submissive oral reception from the right sources. Therefore, these sages address the speaker Sut Goswami with great respect. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सागर ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में आपका स्वागत है। तो जो वर्ष 5 है, भागवतम का वर्ष 5, इसमें बताया जा रहा है कि जो डिवोशनल सर्विसेज है ना, हमें कब करना चाहिए एक्चुअली, मतलब जो भक्ति में जो कार्य हम जो लाइफ में हम करते हैं, तो बताया कि मॉर्निंग इज बेस्ट टाइम फॉर आवर डिवोशनल प्रैक्टिसेस। तो जो सुबह का जो समय है ना, प्रातःकालीन का जो समय होता है, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि सुबह के जो टाइम होता, समय जो होता है, ब्रह्म मुहूर्त किसे कहा जाता है? सूर्यास्त के मतलब सूर्योदय के 90 मिनट पहले जो होता है समय, उसे कहते हैं
ब्रह्म मुहूर्त, तो उसमें व्यक्ति को उठना चाहिए और अपने दिनचर्या कार्यों से निवृत्त होकर उसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब भगवान के नामों का जप करना चाहिए। तो ये सुबह का जो 2-3 घंटे होते हैं एक्चुअली बहुत होते हैं, और ये आदमी को कैसे भी, अगर कोई महामूर्ख भी व्यक्ति हो ना तो उसको अच्छा बना सकते हैं, मतलब उसको एक ऐसे लेवल तक लेके जा सकते हैं सोसाइटी के लोग जो सोच नहीं सकते, क्योंकि सोसाइटी में जितने लोग हैं वो सब या तो तमोगुण में है या रजोगुण में है ना। रजोगुण में कैसे लोग होते हैं, उन्हें कुछ करने का जुनून नहीं है, भौतिक संसाधन कुछ करना है कुछ करना है, तो ये रजोगुण में लोग होते हैं। बिल्कुल तमोगुण होते हैं बस कुछ करना है नहीं, आलसी है, लोग बैठे हुए हैं, मदिरा मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, स्त्री संग कर रहे हैं, तो ये सब होते हैं तमोगुण लोग। तामसिक लोग होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, दानव का कहा जाता है इनको आम भाषा में। तो बेस्ट हमें कौन से गुण में होना चाहिए व्यक्ति को, फिर सतोगुण में होना चाहिए। सतोगुण का जो समय होता है एक्चुअली होता है मॉर्निंग का, तो मॉर्निंग में हमें सबने ये जो भगवान के नामों का जप है, भागवतम श्रवण, ये सब चीजें मॉर्निंग में करना चाहिए हमें। सुबह के जो 3-4 घंटे होते हैं बहुत बेस्ट होते हैं। और जो दोपहर का जो समय होता है रजोगुण होता है, इसलिए दोपहर के समय में हमें अपने काम करना चाहिए जो हमें हमारा कर्तव्य मिला हुआ है ना। जैसे मान लो स्टूडेंट है, हम टीचर है, या कुछ भी हमारा जो प्रोफेसर है जो भी है। और रात का जो समय होता है वो आदमी के हरि कथा श्रवण करके आराम से सोने का समय होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि जो जितने भी जो सेजेस हैं, नैमिषारण्य में भी कथा चल रही है, तो जितने भी सेजेस है वो अपने दिनचर्या के सारे सुबह के जो प्रातःकालीन काम है उनसे सब निवृत्त हो गए, और निवृत्त होकर उन्होंने जो सूत गोस्वामी जी हैं उनसे हरि कथा का श्रवण करने के लिए अब वो तैयार हैं बिल्कुल। और ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति ना ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता, जो व्यक्ति सूर्योदय में नहीं उठता ना, सूर्योदय से पहले, शास्त्रों में लिखा हुआ है ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर सारे गंदे चीजें आ जाते हैं, सारे पाप उसको मिल जाते हैं बिना कुछ किए। मतलब गौहत्या का पाप मिल जाता है, पूर्वजों को तर्पण ना करने का पाप, सारे पाप ना किए मिल जाता है, क्योंकि सूर्योदय से जो व्यक्ति लेट उठता है, सूर्योदय के बाद उठता है, उसमें सारे पाप ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो शास्त्रों का कथन है, इसमें हमारी कोई अपना हस्तक्षेप नहीं, हमारी नहीं, आचार्यों ने कहा है, तो जो कहा है वट एवर इज दैट्स राइट। तो उसके बाद सूत गोस्वामी जी के लिए बैठने के लिए उन्होंने एक अच्छा सा व्यास आसन बनाया। तो व्यास आसन क्या होता है, व्यास आसन होता है कि हम सब भागवतम श्रवण करते हैं और जो स्पीकर होते हैं, जो वक्ता होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, वो बैठ के हरि कथा करते हैं। तो इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो ऊपर इनको बिठा के दे रहा, नहीं, हमसे जो बड़े होते हैं उनको हम एक हमेशा उच्च स्थान देते हैं कि वो बैठेंगे और हम सुनेंगे, क्योंकि जो हमसे बड़े होंगे उनको ऊंचा स्थान देंगे तभी तो हम नीचे बैठ के सुन पाएंगे। अगर इक्वल भाव पे अगर सुनेंगे तो फिर ऐसा लगेगा तो अपना ही व्यक्ति है, कोई बात नहीं, कैसे भी सुना दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक जो रिस्पेक्ट का जो भाव होता है, आदर का जो भाव होता है, विनम्रता, वो नहीं आएगी एक्चुअली। तो इसलिए सूत गोस्वामी जी को दिया। तो हम देखते हैं कि जितने भी ग्रंथ है, तो सारे ग्रंथों को जो लिखा है श्रील व्यासदेव जी ने लिखा है। भागवतम को उन्होंने लिखा बिल्कुल अपने मैच्योर अवस्था में लिखा है ना। तो उन्होंने सबसे पहले जो ज्ञान दिया था अपने पुत्र को, इनको सुखदेव गोस्वामी जी को। सुखदेव गोस्वामी जी ने फिर ये ज्ञान परीक्षित महाराज को दिया, और उन्हीं से फिर जब परीक्षित महाराज ज्ञान दे रहे तो उन्हीं में बैठे हुए थे सूत गोस्वामी। तो सूत गोस्वामी जी ने जो ओरल रिसेप्शन है, मतलब कानों के माध्यम से इस ज्ञान को अपने अंदर प्रकाशित किया। और उसके बाद जब अब सुखदेव गोस्वामी के बाद जब ज्ञान कहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, किनको मिला है, सूत गोस्वामी जी को। तो यही जब सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य जो अयोध्या में है, यूपी में है, वहां पे बैठ के ये भागवतम का भी है सेकंड टाइम रिसाइटेशन करने वाला है, जिन्हें बहुत लोग विनम्र भाव से सुन रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं सुनने का। तो भागवतम में कहा जाता है कि जो व्यक्ति जो भागवतम को ना मतलब बताता है, ठीक है, या उसकी कथा करता है, हरि कथा करता है ना, तो ऐसे व्यक्ति को 4 पापों से मुक्त होना चाहिए। ऐसा कौन कौन से 4 पाप है, नो मीट ईटिंग, मतलब उसे किसी प्रकार का भी मांस, अंडा, मछली, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए, जिसके अंदर अनियन, गार्लिक सब आ गया, प्याज, लहसुन सब भी आ गया है ना। नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का उसे नशा नहीं करना चाहिए, द्रव्य जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, इन सब चीजों का, शराब, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। नो इलिसिट सेक्स, मतलब अपनी स्त्री को छोड़ किसी भी स्त्री के साथ अवैध संग नहीं रखना चाहिए, ठीक है। नो गैम्बलिंग, उसे किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना। जुआ के अंतर्गत हम जो जुआ जानते हैं वो भी है, और साथ में आजकल जो ऑनलाइन बहुत सारे जुए चलते हैं, है ना, देखते हैं ड्रीम 11 हो गया, क्रिकेट पे लगा दिया सट्टा, भाई बताइए फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, क्रिकेट में ये खिलाड़ी शॉट मारेगा नहीं मारेगा, तो ये भी एक सट्टा ही होता है, तो ये भी गैम्बलिंग है आज के डेट में। तो जो व्यक्ति व्यास आसन में बैठ रहा है, जो व्यक्ति हरि कथा कर रहा है, जो व्यक्ति भागवतम श्रवण बोल रहा है, उसको इन 4 पापों से तो मुक्त होना होगा। अदरवाइज अगर ऐसा व्यक्ति नहीं करेगा तो ऐसे व्यक्ति जब भक्ति से गिरते हैं तो ये हमारे भक्ति का विनाश करते हैं, और हमारे संप्रदाय पे भी एक कलंक छोड़ के जाते हैं। क्योंकि ये एक्चुअली ये जो ऐसे लोग जब भागवतम श्रवण कर रहे हैं या जब कथा सुना रहे हैं, तो ये डायरेक्टली हमारे संप्रदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैष्णव संप्रदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भगवान के वाणी को प्रस्तुत कर रहे हैं,
ऑडियंस के सामने। तो प्रयास होना चाहिए कि हमें इन सब चीजों से निवृत्त होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए बिल्कुल। हालांकि कलयुग बहुत टफ है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली फायदा होगा। और अगर हम हमारे ऊपर कोई गुरु होंगे तो उनसे सलाह मशवरा करके चीजें डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति भी भागवतम को जो सुन रहा है, जो ऑडियंस है, जो है ना, जो दर्शक है, उनको अगर कोई प्रश्न अगर पूछना भी है कि भागवतम में मान लो कोई उनको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन करना भी है ना, तो विनम्र भाव में पूछे और श्रवण करे तो विनम्र भाव में करें, ना कि चैलेंजिंग मोड में, कि चुनौती के भाव से, अरे ये क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को जल्दी से, इसका क्या आंसर होगा। तो इस भाव से जो व्यक्ति श्रवण करता है, उसके अंदर जो श्रवण की जो गुणवत्ता आनी चाहिए वो डेवलप अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इससे भी बच के रहना चाहिए। तो कुछ निर्देश है, तो भागवतम ऐसी चीज बहुत हमें एक्चुअली बच के रहना ही चाहिए ना। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं कि जो ऑल बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शिला व्यास देव इन द चैन ऑफ डिसाइबल सेक्शन आर टू बी अंडरस्टूड टू बी गोस्वामी। तो गोस्वामी कौन होते हैं? हम देखते हैं आजकल के जो लोग हैं, पैदा तो हो जाते हैं ब्राह्मण परिवार में, है ना, गोस्वामी परिवार में पैदा हो जाते हैं, राजपूत परिवार में पैदा हो जाते हैं, है ना, अलग अलग फैमिली में पैदा हो जाते हैं। काम उनकी होते निहायत ही घटिया, बिल्कुल ही काम ऐसे करेंगे कि शूद्र वाले काम होते हैं। और ये कहते हैं हम क्षत्रिय, हम ब्राह्मण हैं, हम वैश्य हैं। भाई वाह वाह। और कर्तव्य देखो तो बकवास बिल्कुल करते हैं, बैठ के फालतू की बातें करेंगे, नशा फसा करेंगे, संस्कार बच्चों गलत देंगे। तो ऐसी अगर स्थिति है समाज की, तो इनको एक्चुअली नहीं कहा जाए कभी गोस्वामी है या फिर आप क्षत्रिय हो या राजपूत हो। वो तो गुण के आधार पर होता है कि जो ब्राह्मणों के जो गुण हमारे शास्त्र में बताए गए हैं, अगर वो गुण किसी के अंदर आ रहे हैं, बजाय वो किसी चंडाल यमन के परिवार में पैदा क्यों न हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति के अंदर उस ब्राह्मण के गुण आ रहे, उस क्षत्रिय गुण आ रहे, उस वैश्य गुण अगर आ रहे हैं ना, तो वो व्यक्ति समझा जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हमारे शास्त्र हमेशा कहते हैं कि किसी व्यक्ति का अगर आपको गुण नापना है, प्रोक्लेटी नापनी है, जन्म के आधार पर नहीं नाप सकते कभी भी। हम किसके आधार पर नापेंगे? गुण और कर्म। उस व्यक्ति का गुण क्या है, स्वभाव क्या है, व्यक्ति कर्म क्या कर रहा है ना, उसके आधार पर हम उस व्यक्ति का स्वभाव नापेंगे और उस हिसाब से हम उस व्यक्ति का सोशल ऑर्डर और स्पिरिचुअल डिसाइड होगा। फिर वर्णाश्रम, वर्ण आश्रम उसका उसी हिसाब से डिसाइडेड होगा, ना कि ऐसी तथा कथित नहीं होता। नहीं तो हम देखते हैं कि काफी जो अलग अलग जगह हैं, जैसे वहां पे लोग गोस्वामी परिवार में टैग ले लेते हैं, लेकिन अगर से पूछो कुछ आता नहीं। गोस्वामी का मतलब पता है होता है एक्चुअली? गो स्वामी। गोस्वामी का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति का अपने सारे इंद्रियों पे कंट्रोल है, मतलब आंखों पे, नेत्रों पे, जीवा पे, उधर पे, जो श्री रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ में बता रखा है ना, मनसो वेगम उधर पस्तो वेगम, है ना, वाणी वेगम, इन सब पे कंट्रोल होना चाहिए। गुस्से पे, कुछ देखने पे, खाने पे, जीवा पे, उधर पे, इन सब पे अगर किसी कंट्रोल है, वो गोस्वामी कहा जाता है। गोस्वामी का मतलब ये है कि इसको सब चीज पे कंट्रोल है, अपना अपने इंद्रियों पे कंट्रोल है। बाहर की चीज पे कंट्रोल नहीं, कि बाहर सोसाइटी पे कंट्रोल, परिवार पे कंट्रोल, एक अलग चीज है, लेकिन उसका अपने ऊपर पूर्ण से कंट्रोल है, ऐसे व्यक्ति गोस्वामी कहा जाता है। लेकिन आजकल के लोग जन्मजात गोस्वामी का टैग ले लेते हैं और फिर भी कहते हैं हम गोस्वामी। अगर पूछा जाए उन्हें कुछ आता नहीं है। और ऐसे निहायत ही बेकार जो लोग होते हैं, भागवतम में कथा भी करते हैं ना, तो पैसे कमाने में करते हैं कि अरे भागवतम कथा चल रही, 7 दिन की कथा करते हैं, लेकिन 7 दिन की कथा में पता है कंटेंट क्या देते हैं? भागवतम का जो 10th कैंटो, भगवान के जो गुप्त लीलाएं हैं, गुह्यतम लीलाएं हैं, उनके ऊपर सीधा जंप मारते हैं, है ना। और वो ये नहीं जानते कितना बड़ा अपराध करते हैं, क्योंकि बिना अधिकार के अगर हम श्रवण करेंगे ना, तो वो 6 में नरक ले जाएगी बिल्कुल ही। तो बिना अधिकार के हमें श्रवण नहीं करना चाहिए भागवतम की लीला होगा, क्योंकि इसके लिए एक्चुअली प्रोसेस है ग्रेजुएट। अगर अधिकार बन गया तो एक अलग चीज है। यहाँ तक कि भगवान के नित्य सिद्ध भक्त भी आते हैं, बिना अधिकार को टच नहीं करते उन चीजों को, लेकिन हम देखते हैं कि यार बिना अधिकार के हम सुनते रहते हैं बैठ के। 7 दिन की कथा होती है, कहीं पोस्टर लग जाता है, हम चले जाते हैं कथा सुन के आएंगे, लेकिन वो कथा मिल क्या रहा है पहले वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस कथा से पहले फिलोसफी पता होना चाहिए। हम भगवान की लीला के बारे में जानते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान है कौन, तत्व रूप से क्या, फिलोसफिकल अगर एंगल देखे, वो अगर हमें पता ही नहीं है तो क्या फायदा हो जानने का, उसका कोई वैल्यू नहीं एक्चुअली देखा जाए रियलिटी में। तो हर व्यक्ति जो वैष्णव संप्रदाय के अंतर है, 4 प्रमाणिक संप्रदाय है, उनके अंदर जो भी व्यक्ति आ रहा है, उसका पहला सबसे इंपॉर्टेंट कर्तव्य है कि उसको ये डिसाइड करना है कि वो गुरु परंपरा को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, वर्तमान जो आचार उनको पालन कर रहा है नहीं कर रहा, गुरु ने जो आदेश दिया उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा, अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए बिल्कुल ही। तो इसलिए हमने देखा कि हमारे एक गुरु महाराज थे, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। जब अपने शिष्य के पास गए तो वो अपना ना एक मंदिर के पैरेलली अपना कुछ एक कार्यक्रम चला रहे थे, है ना। तो उसमें क्या हुआ एक्चुअली कि जब महाराज ने बोला कि सैटरडे संडे आप मंदिर के साथ कोलैबोरेट करके चीजें कीजिए, वो कह रहे हैं ठीक है महाराज, आप जो कहें हम वो करेंगे। और लेकिन फिर बोलते कार्यक्रम तो बंद नहीं हुआ, कार्यक्रम तो वही चलेगा जो मैं चाह रहा हूँ। फिर महाराज ने दूसरी बार तीसरी बार फिर बोला,
कि आप मंदिर के साथ कोलैबोरेट करके चलाइए, फिर अगर आप गुरु महाराज जो कहा वो करेंगे, लेकिन कार्यक्रम तो मेरा ही चलेगा, जो मैं चाहूंगा वही उसमें करूंगा। तो महाराज ने बोला ये होते अटैचमेंट, है ना, मतलब स्पिरिचुअल चीज से इतना ज्यादा अटैच हो जाता है कि गुरु की बात ही नहीं मानने को तैयार है, बिल्कुल ही तैयार है, मैं करूंगा भागवतम, मैं सुनाऊंगा, मैं करूंगा। ऐसी चीजें ठीक नहीं एक्चुअली। ये क्यों होता है एक्चुअली? क्योंकि हम माला तो करते हैं, लेकिन माला में हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ते नहीं, हम सुनते नहीं है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आता है। और हालांकि बाकी इन सब चीजों में क्या है कि ये जो भागवतम श्रवण कर रहे हैं, तो हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो नित्य कर्म है, जो दिनचर्या है, ये जो ड्यूटी है, उसको साथ में करते हुए करें तो भागवतम का डेफिनेटली हमें बेनिफिट होगा। और गुरु परंपरा का जो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दे एग्जीक्यूट देयर सर्विसेज मस्ट केयरफुली फॉलोइंग देयर प्रोसीजर्स हु डिलीवर द स्पिरिचुअल मैसेज अनब्रोकन टू द रैम। उनका सबसे इंपॉर्टेंट कर्तव्य है कि अगर मैसेज अगर दे रहे हैं, यथारूप दे रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद ने गीता जब लिखी, काफी लोगों ने पूछा, आपने भगवत गीता लिखा है लेकिन एज इट इज क्यों लिखा है, यथारूप क्यों लिखा है? तो प्रभुपाद ने बोला कि इस सोसाइटी में इतने बेकार लोगों ने इतने सारे भगवत गीता पे कमेंट्री दे दिया है, किसी ने भगवान का जो जो मैसेज है, संदेश है, उसको एज इट इज प्रस्तुत किया ही नहीं, अपने हिसाब से दे रहा है बिल्कुल। कोई योगी कह रहा है मेरे हिसाब से भगवान ये कह रहे हैं, कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं, उनके अंदर बैठ के कोई काल बोल रहा था, कैसी बातें कर रहे हो भाई। तो ऐसे जो मायावादी तथाकथित जो योगी होते हैं, पाखंडी जो साधु होते हैं, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली सोसाइटी का नाश ही करते हैं। लेकिन हम देखते हैं आजकल लोग ऐसे लोग पास जाते बहुत ज्यादा हो, भाई बाबा बहुत ज्यादा आता है, चलते हैं इनके पास, है ना। और बाबा का ना अपना कोई वैष्णव कोई नहीं, अपना उनका कुछ जो संप्रदाय है वो भी अपना नहीं है फिक्स, मतलब फॉलो नहीं कर रहे किसी भी चीज को, लेकिन ऐसे लोग हम फॉलो करते हैं। हरिद्वार में ऐसे लोग हैं, काफी लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। और लोग एक्चुअली क्या होता है, जो बेवकूफ अगर जनता होती है ना, अगर राजा बेवकूफ है, लीडर अगर बेवकूफ है ना, तो जनता भी बेवकूफ खींची खींची चली आती है। और ऐसे लोग बस बहुत ज्यादा इनके शिष्य होंगे, चेले चपाटे बहुत ज्यादा होंगे, चेले खींचेंगे, आओ मेरे गुरु से दीक्षा ले लो, शिक्षा ले लो, और पता नहीं गुरु क्या दीक्षा शिक्षा दे रहे हैं, वही ले लेते हैं बस। लेकिन हमें देखना चाहिए कि वैष्णव संप्रचार जो प्रकार के संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय है, बोनिफाइड है, ऑथेंटिक है, इनको फॉलो करना चाहिए। इसके अंदर हमारा आता है क्या क्या है, मतलब श्री संप्रदाय है ना, उसके बाद रुद्र संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय, और चौथा अपना ब्रह्म मध्वा गौड़ संप्रदाय। अपने संप्रदाय का ये नाम है, ब्रह्म मध्वा गौड़ संप्रदाय, मतलब मध्वा संप्रदाय के अंतर्गत ही हम आते हैं। हालांकि वो नहीं मानते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया। वी आर नॉट, हम पांचों संप्रदाय नहीं है, कुछ लोग कहते हैं लेकिन हम ऐसे नहीं है, चौथा संप्रदाय हमारा। तो ऐसी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुरु परंपरा एज इट इज फॉलो करेंगे, और जो मैसेज हमें अगर एज इट इज अगर देंगे, जो हमारे वर्तमान जो प्रीसिडिशन आचार्य जो हमें दिया है और जो कह रहे हैं, समय काल परिस्थिति के अनुसार हम दे रहे हैं ना, उसको सही रूप में अगर दे रहे हैं, जितना अधिकार उस अधिकार में दे रहे हैं, दैट्स गुड, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो भागवतम सुनने का, श्रवण करने का बहुत लाभ ही लाभ होगा, तो इसे हमें करना चाहिए। हरे कृष्ण। शिला प्रपाद की जय।